हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फास्ट गाइड एकेडमी पर। तो चलो बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुका। अब हम जानेंगे धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम केवल भौतिक गुण पर फोकस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल हम लोग धातु की भौतिक गुण कैसी होती है, क्या होती है, ये जानेंगे, ठीक। देखो कितने सारे सोना चांदी ये सब क्या है भैया, धातु हैं। तो क्या आपको इनके भौतिक गुण नहीं पता? पता होगा सर, फिर भी बता दो। तो देखो भैया, कुछ कुछ आपको मालूम है और कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले भौतिक गुण इसका देखो, धातुएं जो होती है चमकीली होती है, चमकदार होती है। ये तो आपको पता होगा, सोना चमकता है, चांदी चमकता है, तो वो सब क्या है जी, धातु। तो धातुओं का जो गुण होता है वो चमकदार होती है, चम 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 के सोना। दूसरा पॉइंट भैया, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। उसको पीट पीट कर पतला चादर बना देते हैं। आपने लोहे की पतली चादर देखी होगी। अब आप सोना जो पहनते हो पत्ती, वो भी पतली होती है। मतलब जो धातु होता है ना, उसको पीटने से वो फैलती है, फैलने से वो पतली चादर के रूप में बन जाती है जी, ठीक है। ये धातुओं का गुण होता है, इसलिए तो बहुमूल्य होते हैं भैया। और देखो तीसरा पॉइंट, इन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, एकदम पतला तार के रूप में। मतलब इनमें तन्यता का गुण होता है। इसको खींचते जाओ तो बड़ी पतली लेयर, ऐसा लंबा तार बन जाता है। आपने देखा होगा विद्युत जो तार होते हैं वो भैया किसके हैं, धातु की तो बने हैं। उसको खींचकर ऐसे लंबा कर लिया जाता है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। आगे देखो, धातुएं जो होती है ना, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर केवल और केवल भौतिक गुण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रासायनिक गुण नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। अभी सुचालक मतलब क्या? मतलब देखो भाई, जैसे कि ये लोहे का रॉड है, ठीक है। अब लोहे के रॉड को मैं इस तरफ गर्म करता हूँ, तो आप इस तरफ को टच करके देखना, ये भी क्या हो जाता है, इस तरफ भी गर्म हो जाता है। अरे भैया, मैंने तो इधर गर्म किया था, इधर कैसे गर्म हो गया? तो प्यारे बच्चों, जो लोहा होता है, जो धातुएं होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है, मतलब ऊष्मा की सुचालक होती है। अभी तो ऊष्मा बता रहा हूँ, फिर विद्युत बताऊंगा। अब ऊष्मा की कैसे? जब हम इधर को गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो भी पदार्थ होता है, जो धातु की हो या धातु की, वो छोटे छोटे कण अणु परमाणु से मिलके बने हैं कि नहीं बने? हाँ सर, बने हैं। तो इसमें देखना, इसमें जो अणु होती है इतनी पास पास होती है कि वो एक दूसरे को कंपन, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ना ऐसा वाइब्रेट होता है, तो एक दूसरे को ऊष्मा देता जाता है। मेरे को ऊष्मा मिला, मैं अपने साइड वाले को दूंगा, वो अपने साइड वाले को देगा। तो इस प्रकार अपने साइड वाले को ऊष्मा देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, और इस प्रकार से ऊष्मा इस छोर से इस छोर तक पहुंच जाती है। इसी कारण से अगर मैं रॉड, लोहे का रॉड की इस तरफ को गर्म करूं तो ये भी गर्म हो जाता है। तो भैया इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, चल रही है। इसमें ऊष्मा चल रही है, इस कारण से सुचालक। सु मतलब सुगमता से जो चल पाता है, ठीक है। तो ऊष्मा चल पाती है। उसी प्रकार से विद्युत की भी सुचालक है। करंट दौड़ता है ना जी, तार, तो तार होते हैं, खंभा में लगे होते हैं तार, वो किसके बने होते हैं भैया? धातु के बने होते हैं, ठीक है। तो वो धातु के बने होते हैं। तो भैया यहाँ पर अगर करंट दिया जाए इसको, तो ये यहाँ तक पहुँच जाती है। इधर करंट लगाओ, इसको छू के देख लेना, मत देखना चिपक जाओगे, है ना। ऐसा प्रैक्टिकल मत करना, नहीं तो पता चला है तो सर बताए थे भैया छू के देखने के लिए, तो ऐसे नहीं। तो इसमें क्या है, करंट दौड़ती है। करंट मतलब विद्युत दौड़ती है बच्चों। क्लियर? इतना चीज समझ में आया? तो देखो धातुओं की बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। और देखो, तो धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होगी। अगला पॉइंट, धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न करती है। जैसे कि ये देखो, अब कोई है, ये धातु का बना है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ऐसे पीट रहा हूँ, तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मतलब धातुओं को पीटने से, आपके घर में जैसे लोहा होगा तो उसको लोहे को पीटना, आवाज आएगी कि नहीं आएगी? भैया जो स्कूल में जो घंटी यूज किया जाता है, बेल, है ना, वो भी तो है, वो भी तो किसका बना है? धातु का बना है। तो उसको भी पीटने से आवाज उत्पन्न होती है। सबसे लास्ट पॉइंट, सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती है। उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर वो पिघलने लगती है।
लो टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा भैया। इसके अंदर जो अणु परमाणु होते हैं इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि आसानी से टूटते नहीं हैं, और जो आसानी से नहीं टूटेगा वो कैसे पिघल जाएगा। इसी कारण से जो धातुओं का जो गलनांक होता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर पिघलने लगता है। क्लियर? लोहा ऐसे लोहा को ऐसे पिघल जाएगा क्या? नहीं। सोना ऐसे पिघल जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो गलता है, पिघलता है। तो ये था प्यारे बच्चों धातुओं के भौतिक गुण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तब तक के लिए हमको विदा दो भैया, बाय बाय।